हेलो मित्रों, नमस्ते। मैं आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हूँ राम भक्ति शाखा के कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लेकर। पहली पंक्ति है, मित्रों मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, पंक्ति सीधे दे दी है किसकी है। ये आप लोग 4-5 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगी, फिर भूलेगा नहीं। पंक्ति 1 है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भर मही कापे, रोग दोष जाके सिय न चापे। मित्रों ये पंक्ति रामानंद जी की है। अग्रदास जी की पंक्तियाँ हैं, कुंडल ललित कपोल जुगल जस, परम सुदेशा तिनको निरख, प्रकाश लाजत राकेश दिनेशा। तो ये अग्रदास जी की पंक्ति है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अग्रदास जी की दूसरी पंक्ति है, मेचक कुटिल विशाल सरोहरु, नैन सुहाए, मुख पंकज के निकट मनो अलिछौन छाए। ये भी मित्रों अग्रदास जी की पंक्ति है। अब तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस चातक तुलसीदास। मित्रों ये पंक्ति दोहावली से ली गई है, जो कि तुलसीदास की रचना है। हिय निर्गुण नैने सगुन, रसना राम सुनाम, कबहु परट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। मित्रों ये पंक्ति भी दोहावली से तुलसीदास की पंक्ति है। साखी शब्दी दोहरा, कही किहनी उपखान, भगति निरूप भगत कहीं कली, निंदहि वेद पुराण। तो ये भी दोहावली की पंक्ति है। अब ये पंक्तियाँ विनय पत्रिका से ली गई हैं, जो कि निम्न है, अब लो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागृत पुनि न डसई हो। मित्रों ये पंक्ति तुलसीदास की विनय पत्रिका से ली गई है। दूसरी पंक्ति है, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए तिन्हें कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ये भी विनय पत्रिका से ली गई तुलसीदास जी की पंक्ति है। पंक्ति नंबर 9, केशव कह न जाए का कहिए, शून्य भीत पर चित्त रंग नहीं, तनु बिना लिखा चितेरे। ये भी विनय पत्रिका से तुलसीदास जी की पंक्ति है। कबहु का अम्ब अवसर पाई, करियो सुध धाई भी, कछु करुण कथा चलाई। ये भी तुलसीदास जी की पंक्ति है। इसमें सीता जी से वंदना करते हुए कहते हैं कि कभी अवसर पाकर रामचंद्र जी से मेरी करुण कथा चला दीजिएगा, मतलब मेरे रामचंद्र से मेरी बातचीत कर लीजिएगा। अब ये सारी पंक्तियाँ कवितावली से हैं। पंक्ति नंबर 12, गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग। पंक्ति नंबर 13, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, बनी को न बनिज, न चाकर को चाकरी। ये पंक्ति कवितावली से ली गई। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुलाहा कहो कोई, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह,
काहू की जाति बिगाड़ न सोई। ये भी पंक्ति कविता वाली की है। पंक्ति नंबर 15। पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दय मग में डग द्वय। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर द्वय। इसमें सीता जी के वन गमन का चित्रण है। जब वो वन जाने के लिए घर से निकली तो धीरे धीरे उन्होंने ज़मीन पर अपने पैरों को रखा। इतने में उनकी माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके दोनों ओठ सूख गए। बाल दे विशाल विकराल जाल मानो लंक लील विवेको काल रस न पसारी है। ये भी कविता वाली की पंक्ति है। रामचरितमानस की पंक्तियाँ हैं। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता भाषा निबंध मति मालकुल मात नोती। पंक्ति नंबर 18 है। बंदो गुरुपद पदम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा। ये रामचरितमानस से ली गई पंक्ति है जिसमें गुरु की महिमा का बखान किया गया है। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोग जुग पानी। ये भी रामचरितमानस की पंक्ति है। कीरति भनित भूति भल सोई सूर्य सरसम सब कह हित होई। ये भी रामचरितमानस से ली गई है पंक्ति तुलसीदास जी की। पंक्ति नंबर 21। कबित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिखि कागत कोरे। ये भी रामचरितमानस की पंक्ति है। पंक्ति नंबर 22। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर क्षेत्र। सूकर क्षेत्र सोरो को कहते हैं जहाँ तुलसीदास जी का जन्म माना जाता है। ये भी रामचरितमानस की पंक्ति है। पंक्ति नंबर 23। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये भी रामचरितमानस की पंक्ति है जो तुलसीदास द्वारा रचित है। पंक्ति नंबर 24। अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा अकत अगाध अनादि अनूपा। उन्होंने भी तुलसीदास जी ने भी स्वीकार किया कि अवगुण और सगुण दो तरह के संसार में ब्रह्म हैं जिसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों ही अगाध हैं जिसकी कोई माप नहीं है और दोनों ही अनुपम हैं। पंक्ति नंबर 25। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो मित्रों इसमें तुलसीदास के ने कहा है कि ढोल गंवार शूद्र और पशु नारी ताड़ना मतलब होता है कि देखभाल के अधिकारी हैं। अगर इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये बिगड़ जाएंगे। जैसे ढोल को अगर आप बजाएंगे और उसकी देखभाल नहीं करेंगे, ऐसे रख देंगे तो सील जाएगी तो अच्छे से नहीं बजेगी। गंवार मनुष्य है, अगर उसको कोई काम देंगे ये बता देंगे कि ऐसे करो तो वो ठीक से करेगा। और शूद्र व्यक्ति
को भी बताना पड़ेगा कि काम ढंग से करो, और पशु की भी देखभाल करनी पड़ेगी, नहीं ये सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी। इसीलिए तुलसीदास ने कहा, ढोल गंवार सूद पर सुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का अर्थ देखभाल करना है, मारपीट करना नहीं है। धन्यवाद मित्रों।